ब्राह्मण कहा है, उसमें चौक होता है तो अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं जी, ये रहा स्पेन। इतनी बड़ी जघन्य हत्या जिसमें हजारों हत्या समावेशित की जाए तो वो हत्याएं शर्मा जाए। जो हत्या उस बच्ची के साथ जो दुर्दांत कांड हुआ, अखिलेश यादव जी के मोबाइल में बैलेंस नहीं था कि उंगलियों में मेहंदी लग गई थी। हमारे नेता प्रतिपक्ष आपके मुख्यमंत्री के हाथ में उंगलियों में दही जम गई, लूट लिया जा रहा है और ये जवाब तक नहीं दे पा रहे। मुख्यमंत्री जी कहते थे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो आखिर अभी तक दूध का मुख्यमंत्री के गृह जनपद में ब्राह्मण काटा जा रहा है। आप बताएं जी ने जो मंच से कहा बटोगे तो कटोगे, जो है सोचे थे कि हमेशा अंधभक्ति में का माहौल बना करके जय श्री राम कर करके और उसके बाद लोगों का गला काटेंगे, तो जनता जागरूक हो गई है। अब जनता अपने आप को, लेकिन ये समाजवादी सोच वाले जमीन पे काम तो करते नहीं, इनको आसमान पे काम करना है। आप बताइए। बताते चले कि लगातार सत्ता और विपक्ष के बीच में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। पहली सवाल यहाँ पर है कि सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी के साथ तमाम गठबंधन दल जो हैं वो सीटों को लेकर अब बीजेपी के साथ आने को तैयार हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष समाजवादी पार्टी के साथ तमाम छोटे छोटे दल हैं उनकी सीटों बंटवारे को लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि हम बता दें कि हमारी मौजूदगी समय गोरखपुर में है और ये गोरखपुर का शहर विधानसभा का क्षेत्र है और यहीं से खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर विधायक आए। तो और भी ये सीट चर्चाएं हो जाती हैं कि सीट पर माहौल क्या है और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ से हैं। पहले बात शुरुआत कर लेते हैं गोरखपुर विकास हुआ, कितना विकास हुआ, सवाल यही होता है। 27 का माहौल क्या है? देखिए 27 का माहौल टोटल जो है उत्तर प्रदेश में जब से राहुल जी का कार्यक्रम हुआ है तब से माहौल बदल चुका है। इस समय जो है सारे छात्र छात्राएं मूड बना चुके हैं कि आज हमें कांग्रेस की तरफ ही वोट करना है, क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। आज चीनी का रेट जो है 73 रुपया हो गया है, दूध देख लीजिए 80 रुपया बिक रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, जनता परेशान है। इसलिए जनता यह चाह रही है इस बार देश में हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी का सरकार बने। यूपी में क्या लगता है इस बार गठबंधन आपकी और समाजवादी पार्टी के बीच में हो पाएगा जिस तरह से कांग्रेस? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में हम सरकार बनाने जा रहे हैं और इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जिस तरीके से माननीय अजय राय जी जमीन से लेके हर मामले को लेके उठा रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं, उस तरीके से आज माहौल बदल चुका है और हम लोग एकदम सरकार बनाने की तरफ अग्रसर हैं। देखिए 17 से लेकर 27 का 10 साल का सफर हो जाता है, तो इस गोरखपुर की विकास की बात कर ले और यहीं से अब बतौर विधायक है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो यहाँ का विकास किस तरह से आप यही विकास देख लीजिए कि अगर यहाँ गोलघर है, अगर आज बरसात हो जाए तो यहाँ पानी लग जाएगा, विकास यही है। आज यह देख लीजिए अभी तक महंगाई बेरोजगारी पर कोई बात नहीं हो रही है, नौजवान रोजगार के लिए परेशान है लेकिन रोजगार नहीं मिल रहे, जनता त्राही त्राही मचा हुआ है। देखिए समय तमाम जो सवाल हैं, सबसे बड़ा सवाल यूपी में सियासत गर्म है और 27 में जनता किसकी तरफ जाएगी? गठबंधन की सरकार बन रही है 27 में। डंके की चोट पर बीजेपी दावा कर रही है अपना, डंके की चोट पर गठबंधन की सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा और डंके की चोट पर सरकार आने जा रही है। फिलहाल 10 सालों में वर्तमान सरकार में क्या कुछ कमियां स्पेशल रूप से आपको नजर आई? 10 साल में सिर्फ टारगेट करके मारा गया है, ब्राह्मणों को टारगेट करके मारा गया है, अपराधियों को छूट मिली है, खुलेआम तलवार लहरा करके हत्या कर दे रहे हैं, अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं, महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पर है और उसके बाद महंगाई का कोई कमर तोड़ महंगाई है, नौकरी के नाम पर जीरो है, जनजी आंदोलन पर उतारू है, उनको गन से मारा जा रहा है। अब इतना दुर्भाग्य हमारे देश में कि अगर एक FIR दर्ज कराना पड़ रहा है तो नेता प्रतिपक्ष को 6 घंटा लग जा रहा है। देश का दुर्भाग्य है और आने वाले समय में सब पब्लिक देख रही है, आने वाले समय में सब पब्लिक देख रही है और गवर्नमेंट ऑक्यूपाई परिवर्तन होने जा रहा है। अच्छा, UGC और रिजर्वेशन को लेकर दिल्ली का जंतर मंतर इस समय लगातार हो रहा है आंदोलन और सवाल उठ रहा है कि बीजेपी के जो पक्के वोटर थे वही अब नाराज हो गए हैं। यूपी में इसका असर देखने को मिलेगा? जस करनी तेज होगा जाता नरक जात काहे पछताता, वो तो होगा करेगा, उसमें संदेह मात्र नहीं है। यह जो है सोचे थे कि हमेशा अंधभक्ति में का माहौल बना करके जय श्री राम कर करके और उसके बाद लोगों का गला काटेंगे, तो अब जनता जागरूक हो गई है। अब जनता अपने आप को महसूस कर रही है कि हमारे साथ छलावा हो रहा है, हम ठगे जा रहे हैं, इसलिए 2027 में सबक सिखाने जा रहे हैं। देखिए 27 में जनता सबक सिखाने जा रही है, ऐसा कहना है भैया का गोरखपुर से है और ये गोरखपुर का विधानसभा सदर है, यहीं से मुख्यमंत्री आते हैं। विकास की बात कितनी आप सहमत है? देखिए मैं समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और एक आम नागरिक होने के नाते मुख्यमंत्री के शहर का रहने वाला हूँ। विगत 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से फेल है, ना वो रोजगार देने में सक्षम है, ना वो कानून व्यवस्था मेंटेन करने में सक्षम है, कोई विकास गोरखपुर का नहीं हुआ है। एक दिन बारिश हो जाए तो पूरा शहर जलमग्न हो जाता है और यहाँ के सांसद कहते हैं कि अगर विकास देखना है तो स्पेन हो गया है गोरखपुर। तो मैं तो यही कहूँगा कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता इस सरकार को हटाने के लिए मचल रही है और 27 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है।
समाजवादी पार्टी की। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्या लगता है? गोरखपुर में है और गोरखपुर का ये सदर विधानसभा सवाल वही है और 10 सालों में कितना विकास बदला, लेकिन तमाम लोगों ने विकास को स्पष्ट रूप से नकारा है। उन्होंने कहा है कि गोरखपुर स्पेन की बात कही है, लेकिन नहीं, बारिश हो तो जलभराव जरूर दिख जाता है। देखिए, सम्मानित मीडिया के आप बंधु हैं, आप घूमते होंगे देश प्रदेश में, आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि गोरखपुर कितना बदला है। गोरखपुर में आज कोई समस्या रह ही नहीं गई है। गोरखपुर ने जो विकास की एक नई गाथा लिखने का काम किया, आज चारों तरफ 4 लेन है, 6 लेन है, लिंक एक्सप्रेसवे है, गली मोहल्ले में सड़कों का निर्माण हो रहा है, नाली बन रही है। लेकिन ये समाजवादी सोच वाले जमीन पे काम तो करते नहीं, इनको आसमान पे काम करना है। आप बताइए ना, किसी भी मोबाइल को उठा के देखिए, इसको कहा जाता है मातृशक्ति की 50% आबादी केवल भारतीय जनता पार्टी के और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार को पसंद करती है। आप मीडिया के बंधु हैं, आप प्रिंट मीडिया, प्रेस मीडिया, सारे लोग बीच में रहते हैं। आप बताइए ना, कहाँ एक मातृशक्ति कहती है कि मैं समाजवादी को अखिलेश का नाम सुनना नहीं पसंद करती है। 50-50 हजार रुपया देने की जरूरत क्यों है? अरे 50,000? अरे अभी तो आप लोग ट्वीट कर रहे थे कि 15 लाख कहाँ गया, उसके चक्कर में पड़े थे। इनके नेता भी तो चुनाव में घोषणा किए थे अगले। बताइए ना, जब समाजवादी कार्यालय पे, कांग्रेस के कार्यालय पे मातृशक्तियां जाती हैं तो ये लोग भागने का काम करते हैं। मैं आपको जमीनी बात बताता हूँ, ये लोग जमीन पर काम नहीं करते। इनकी नेत्री जो काजल निषाद यहाँ से पूर्व प्रत्याशी रही है, बताइए ना, चुनाव के बाद कभी दिखी ही नहीं। चुनाव आते ही बरसाती मेढक की तरह टर टर करने से काम नहीं होगा। रुकिए, बरसाती मेढक, ये सवाल इनसे पूछ लेंगे। बरसाती मेढक की बात कर रहे हैं आपके प्रत्याशी को। देखिए, मेरे भाई ने अभी कहा कि मातृशक्ति का सम्मान करेंगे। बिहार में अभी इन्होंने मातृशक्ति का छलावा करके इन्होंने पैसा देने का जो नाटक किया था, और अभी इन्होंने आश्वासन दिया था कि मातृशक्ति के पैसे खाते में इतना पैसा मैं क्या करूंगी। मैं उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ था, बात रखने का मौका दीजिए। आपके नेता, आपके सहयोगी नेता मुझे कार्यालय छोड़ के मुझे अपनी बात कहने का मौका दीजिए। आपने बिहार की मातृशक्तियों को झूठा आश्वासन देकर चुनाव जीत लिया और वही बिहार की मातृशक्तियां अपने पैसे खाते में आने के लिए धरने पर बैठी हैं। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि क्यों उन मातृशक्तियों के खाते में अभी तक पैसा नहीं गया। रही बात उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता धर्म के नाम पर, भगवान प्रभु श्री राम के नाम पर इनको वोट करती चली आ रही है। आज बताइए, जिसने भगवान, यही कहते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम राम को लाए हैं। आप ही की राम को लाने वाले लोगों की सरकार में भगवान राम के मंदिर का खजाना लूट लिया जा रहा है और ये जवाब तक नहीं दे पा रहे। मुख्यमंत्री जी कहते थे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, तो आखिर अभी तक दूध का दूध, मलाई कहीं और चली गई, मलाई कहीं और चली गई। मुख्यमंत्री जी दूध और पानी कर रहे हैं और मलाई बता दे रहा हूँ आपकी बातों को। हम किसी मंदिर में किसी रामायण होता है, हमारे वहाँ सत्यनारायण व्रत की कथा होती है जो, तो हम जो चढ़ावा चढ़ाते हैं पंडित जी को देते हैं ना, कि अपने पैकेट में रखते हैं। इन्होंने क्या किया, मक्का मदीना का काम किया, मकबरे का काम किया। ये वो जो क्या कहते हैं, उनकी दीवारें बनती थी, जमीनों को कब्जा किया जाता था, वो क्या इनके भाषा में कहा जाता है, यही वक्फ बोर्ड में जमीनों का घोटाला किया जाता था। आप बताइए ना, ये चुनाव लड़ने का काम क्यों करते हैं? चुनाव पे मैं बता रहा हूँ, पार्टी जिसने राम के नाम पर वोट मांगा, आपके पास भगवान राम के नाम को छोड़कर काम पर वोट मांगते हैं ना। हमने काम बताइए, भगवान राम का नाम आपने 400 रुपया कमाते थे, आज वो 1500 रुपया कमाते हैं सरकार ने। आप राम के नाम पर मत बताइए, काम के नाम पर वोट मांगिए। करवाया, आप मुझे बता दीजिए किस चीज का 4 लेन का निर्माण? और आज पहली बार 4 लेन बन रहा है, कांग्रेस के जमाने से इन्हें कश्मीर से कन्या से योजना कोई कार्य पहली बार नहीं हो रहा। आपने कुछ नहीं आपको मैं बताना चाहूंगा, और 10 सालों के इनके कन्या गिनाइए, ये आपको मैं बता रहा हूँ ना, यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे। और भोली भाली उत्तर प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री जी के नारे में साथ आकर इनके साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है। और इसे मुख्यमंत्री के शहर में माने कटोगे नारे का अर्थ आज मुख्यमंत्री के गृह जनपद में एक ब्राह्मण काटा जा रहा है। मुख्यमंत्री के गृह जनपद में एक ब्राह्मण काटा जा रहा है, सरेआम तलवार लटका के। आप बताएं जी ने जो मंच से कहा बटोगे तो कटोगे, आखिर मुख्यमंत्री के शहर में ब्राह्मण काटा गया। जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद में बट के वोट करेंगे तो जो प्रदेश में विकास की गंगा बह रही उससे आप कट जाओगे, विकास रुक जाएगा। ये नहीं कहा था कि बट जाओगे। यही आज अभी तक ये लोग देखिए शब्दों से खेलने वाले लोग हैं, ये शब्दों से खेलने वाले लोग हैं। आप बताइए मुख्यमंत्री जी, उन्होंने पार्टी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, बता तो रहा हूँ 1 महीने में 5 यही सदर हॉस्पिटल से एक 10 साल की बच्ची को एक सिपाही उठा लेता है। उसमें भी आप जात जोड़ेंगे,
आप ही ने ब्राह्मण कहा है। हाँ, उसमें भी गोरखपुर जोड़ेंगे का आप। काला चौक होता तो अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं। जी ये रहा स्पेन, इतनी बड़ी जघन्य हत्या जिसमें हजारों हत्या समावेशित की जाए तो वो हत्याएं शर्मा जाए। जो हत्या उस बच्ची के साथ जो दुर्दांत कांड हुआ, अखिलेश यादव जी के मोबाइल में बैलेंस नहीं था कि उंगलियों में मेहंदी लग गई थी। हमारे नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं? कौन? आपके मुख्यमंत्री के हाथ में उंगलियों में दही जम नहीं, आपके नेता ने ट्वीट किया, दिखाइए। नहीं, आपके नेता ने ट्वीट किया, दिखाइए। आपके नेता ने भारतीय जनता पार्टी के कितने अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी सबसे भ्रष्ट सरकार है। भारतीय जनता पार्टी सबसे भ्रष्ट सरकार है। आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी हत्यारी सरकार है। जी। तो जनता ने इनको क्यों ले जाके कैद खाने में रख दिया? राम के नाम 10 पर साल से नहीं आए। धर्म के नाम पर। भाजपा ने कहा कि हमको राम के नाम पे वोट दीजिए। जी। और मुल्ला मुलायम सिंह यादव ने कहा मैं कार सेवकों पर गोली चलाइए वोट दीजिए। दोनों का अंतर समझ लीजिए। आज गोरखपुर का विकास नहीं दिख रहा है। भाजपा के नेता ने कहा कि नेता गोली नहीं चलाते हैं। आपके ही नेता ने भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में कहा कि नेता गोली नहीं चलाते। इनको बोलने मैं आ रहा हूँ, आप क्या कह रहे हैं? 10 सेकंड। अभी इन्होंने कहा कि श्रद्धेय नेता जी ने गोली चलवाई और भारतीय जनता के पार्टी के नेता लोकसभा में खड़े होकर कहते हैं कि नेता गोली नहीं चलवाता, मजिस्ट्रेट गोली चलवाता है। अब ये बताएं, जब बिहार के छात्रों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मशीन गन चलाया जा रहा था तो इनका नेता कहता है नेता नहीं चलाते, मजिस्ट्रेट चलाते।